सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज शाम की दुआ में आप सभी का स्वागत है। जितने भी आप फ़ोन पे जुड़ते हैं या ऑनलाइन बैठे हैं, आज हम लोग लेट हैं, 8:20 पे हम लोग आराधना शुरू कर रहे हैं। और इसका मेन कारण सिर्फ यही है कि हम लोगों के साथ जो फ़ोन पे परिवार जुड़ते हैं उनको मिलाने के चक्कर में हमारी आराधना प्रार्थना लेट होते हैं। हम समय से यहाँ बैठे हैं, फ़ोन का इंतज़ार करें या फ़ोन मिलाएं, वो उस वजह से हमारी प्रार्थना। अब आप ऑनलाइन जो बैठते हैं आपको भी इस चीज़ में सफ़र करना होता है, लेकिन अब हम लोग कल से एक रूटीन को फॉलो करने जा रहे हैं जिससे हमारी प्रार्थना दुआ फिर समय पे होगी। 8:15 है तो आपको पता है शुरू से हमारे चर्च का, हमारी कलीसिया ऑनलाइन का एक रूटीन रहा है कि हम आराधना प्रार्थना समय से शुरू करते हैं और यही चीज़ आगे भी बरकरार रहे, इसको लेकर हम लोग आगे प्रबंध कर रहे हैं। कल से ये दिक्कत नहीं होगी। तो अभी के लिए प्रभु की महिमा करेंगे। चलिए मम्मी के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते नाइट प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर, तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर, और विश्वास से तेरे सामने बैठे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो भी कमी घटिया बीमारियां या परेशानियां पिता, और तू जानता खुदा पिता परमेश्वर। मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, आज हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर। आज जो अपने बीमारियों को लेकर परेशान है, चिंतित है, चाहे पिता परमेश्वर सर के बाल से पैर के नाखून तक कोई भी बीमारी अगर इन्हें परेशान कर रही है पिता परमेश्वर, आते लोग के बारे में बांधते इनको पिता परमेश्वर। अपने लहू भरे हाथ से इन्हें छू पिता परमेश्वर, और इन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे इन्हें पिता परमेश्वर। हर बीमारी को हम डांटते इसके नाम से। यस लॉर्ड हालेलुया। आज तेरे छूने भर से ये चंगे हो गए, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। आज इनके घरों के चारों लोग का बाड़ा बांधते पिता परमेश्वर। इनके घरों में अगर कुछ भी खिला पिला करा दे, जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर अब भी कि अभी इनके घर से बाहर जाए इसके नाम से पिता परमेश्वर। इनके घरों में शांति आए, इनके घरों में ब्लेसिंग आए, इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, इनके भंडार भरे रहे पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते ये तेरे बेटा बेटी विश्वास से तेरे सामने पिता परमेश्वर। आज जितने भी जुड़े फ़ोन पे ऑनलाइन है, यहाँ बैठे या कोई भी पिता परमेश्वर कहीं से भी हमें सुन रहे पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में अगर कोई भी बुरी बात है, कोई भी परेशानी की बात है, कोई भी बीमारी है पिता परमेश्वर, आज इनकी सब सारी प्रार्थनाएं जो ये चाहते हैं वो इनके जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर यस्सो राम इनमें अभी के अभी आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हालेलुया। इनके खाने पीने पर आशीष बोलते हैं पिता परमेश्वर, इनकी रसोइयों पे आशीष बोलते हैं पिता परमेश्वर, इनके अंधन पे आशीष बोलते हैं। जितने भी जुड़े पिता परमेश्वर और नहीं भी जुड़े, आज उनको भी पिता परमेश्वर फलवंत और आशीषित कर पिता। तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हालेलुया। हर बात के लिए धन्यवाद करते, तू जीवित खुदा पिता परमेश्वर। आज तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनके घरों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज इनके बिजनेसों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। आज इनके बिजनेसों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, ऊंचाइयों पर जाए पिता। आज जो बहन भाई जॉब करते हैं बच्चे पिता परमेश्वर, आज इनकी जॉबों पे आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता। आज इनके बैंक अकाउंटों को छू ले पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में वो कार्य कर जो इन्होंने कभी सोचा भी ना हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ये छुटकारे की कलीसिया से जुड़े तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर। ये कलीसिया कोई ऐसी नॉर्मल नहीं पिता परमेश्वर, ये तेरी ओर से पिता परमेश्वर। हम जानते पिता परमेश्वर जितने भी आज अपनी दुख परेशानी बीमारी लेके आए, आज यही छोड़ के जाएंगे और तेरी चंगाई और आशीष और ब्लेसिंग लेके जाएंगे पिता। आज हम धन्यवाद करते 2025 इन सब के लिए बेस्ट हो जाए पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना इनके लिए सबसे अलग हो जाए हटके पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर।
आज जो रेंट पे रहते किराए के घर में, उन्हें अपना मकान दे पिता परमेश्वर। बहुत से परिवार हमारे नहीं जुड़ पाते पिता परमेश्वर। आज उनसे बातचीत करें खुदा, और कल से वो अपने आप जुड़ने वाले हो जाएं टाइम पर पिता परमेश्वर। ये कलीसिया जैसे पहले चलती थी वैसे ही हरी भरी अब चलने लग जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते तेरे हाथों में सौंपते छुटकारे की कलीसिया को, फैमिलियों को, हर व्यक्ति को पिता परमेश्वर। ये पहले से भी कहीं अच्छी ज़्यादा जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। बहुत से मददगार हमें ऐसे मिले पिता परमेश्वर जो हमें पिता परमेश्वर कलीसिया में पिता सपोर्ट करे पिता परमेश्वर। हमें जगह का सपोर्ट करे पिता परमेश्वर। जो लोग अपनी कलीसिया को बंद करके बैठे पिता परमेश्वर, आज उनको पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा ज़मीनें मिलने वाली हो जाए पिता। आज बहुत से लोग जो धर्मों को या प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर जातिवाद को लेके जो लड़ाई झगड़े या कोई भी तोड़ फोड़ करते पिता परमेश्वर, आज हम उन्हें क्षमा करते खुदा, वो आगे से ऐसा ना करें पिता परमेश्वर। कोई भी धर्म हो पिता, किसी धर्म को लेके लड़ाई झगड़े ना करें खुदा पिता परमेश्वर। आज पिता बहुत से पास्टर पिता परमेश्वर बंद है, जेलों में निर्दोष है, उन्होंने कोई कोई में लड़ाई झगड़े नहीं किए पिता। और तेरे दास हैं पिता परमेश्वर, आज अपने घरों में आए, उन्हें रिहाई और बेल मिल जाए पिता। आज उनकी छुट्टी हो जाए वहाँ से पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते अपने दासों को बचा मेरे खुदा, तू जीवित खुदा पिता। हमने जो भी मांगा पिता परमेश्वर तूने कहीं उससे कहीं बढ़ के दिया, तेरा धन्यवाद करते आज पिता परमेश्वर। हम उन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लोग के बारे में बांधते जो माँ बाप परिवार से दूर रहते पिता परमेश्वर। आज उन बच्चों पर पिता परमेश्वर कोई भी संकट ना आए, कोई भी परेशानी ना आए खुदा। आज उनको तेरे लोग के बारे में बांधते, जहाँ बच्चे रहते हैं उस जगह को ब्लेस करते लोग के द्वारा, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं पिता परमेश्वर उस जगह को भी ब्लेस करते, जहाँ बच्चे जॉब करते उन जगह को ब्लेस करते पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र लोग की जय बोलते खुदा पिता परमेश्वर। यहाँ से वहाँ तक तेरे लहू की धाराएं बह जाएं पिता परमेश्वर। हमने पिता परमेश्वर उन बच्चों के लिए दुआ उठाई पिता परमेश्वर, कोई भी बुरे हाथ या बुरी नजरें बच्चों की तरफ ना जाए खुदा। आज उनको कोई भी गलत आदमी ना मिले पिता परमेश्वर। आज उनके खाने पीने पर पैसों पर आशीष बोलते पिता, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज बहुत से बच्चे जो सरकारी जॉब चाहते पिता परमेश्वर, पढ़ के डिग्रियाँ लेके घूमते पिता परमेश्वर, इंटरव्यू देते नहीं लग पाती पिता, जैसी वो चाहते वैसी जॉब नहीं मिल रही है। आज पिता परमेश्वर इन बच्चों के लिए सरकारी जॉब के रास्ते तूने खोल दिए, तेरा धन्यवाद करते पिता। आज हम धन्यवाद करते जो बच्चों की शादियाँ हुई हैं पिता, उन बच्चों के लिए आज पिता परमेश्वर जो उनकी नहीं बनते, लड़ाई झगड़े रहते पिता परमेश्वर, आज उन पति पत्नियों की पिता परमेश्वर बनने वाली हो पिता, उनकी अच्छे से उनका घर चलने वाला हो, उनका रिश्ता अच्छा कर पिता परमेश्वर। जो रिश्ते तूने जोड़े एक भी रिश्ता टूटने या बिखरने ना पाए पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हालेलुया। उनके जीवन को जो का जो कर पिता परमेश्वर, उनके घरों के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए इसके नाम से। तेरे एंजल होते स्वर्गदूत उनके घरों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े, जो मौसम चेंज हो रहा, खांसी बुखार जुखाम जो चल रहे हैं, कैंसर टीबी या हाथ पैरों का दर्द है, पैरालाइज है, पथरी रसोली या आँखें वीक है पिता परमेश्वर, जो जो बीमारियाँ सबको छू ले पिता परमेश्वर। आज तेरे बेटा बेटी तेरे छूने भर से चंगे हो जाएंगे पिता, हम धन्यवाद करते हालेलुया। आज जिन्होंने लोन लिया था, लोन भरने में दिक्कत परेशानी आई पिता परमेश्वर, नहीं भर पाए पिता परमेश्वर, आज उनका लोन तेरी आत्मा के द्वारा क्षमा हो जाए पिता परमेश्वर। आज जितने भी जुड़े हैं भाई बहन बच्चे, आज जो जो इनके जीवन में कमी घटिया बीमारी हो तू जानता पिता परमेश्वर। आज से इन्हें पिता परमेश्वर जैसे ही आए थे वैसे ना जाएंगे खुदा, तेरी आशीष और ब्लेसिंग से भर के जाएंगे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज तेरे दासों के लिए भी तेरे दुआ करते पिता परमेश्वर, सर के बाल से पैर के नाखून तक आज तेरे लोग के बारे में बांधते, उनके जीवन में जो भी कमी घटी उनके है पिता परमेश्वर तू जानता पिता परमेश्वर। उनके जीवन पर आशीष बोलते, उनकी फैमिली पर, उनकी कलीसियाओं पर पिता, उनके चलने फिरने पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। उन्हें ऊंचाइयों पर लेके जा, देश विदेश में घुमा खुदा, और जो करना चाहते उनके जीवन के सारे काम यशोर आमीन में पूरे हों पिता परमेश्वर।
अकारण कोई उनका शत्रु ना हो, ऑफिस में या घर में या रास्तों में या पड़ोस में पिता परमेश्वर। आज उनकी ज़िंदगी को बदल दे खुदा पिता परमेश्वर, ताकि अपनी भेड़ों के अच्छे से रखवाली करे पिता, अपनी कलीसियाओं को अच्छे से संभालें खुदा पिता परमेश्वर। आज जितने भी दास हैं उनके जीवन को चौका चौकर पिता परमेश्वर। आज अगर ये भवन में 1 रुपया भी देते पिता परमेश्वर, उसी वक्त इनको लाखों गुना लुटाना पिता परमेश्वर। हमेशा इनके हाथों को ऊंचा करना पिता। बहुत से परिवार है पिता परमेश्वर जो पहले जुड़ते थे, जो नहीं जुड़ते, आज वो भी तेरी आत्मा के द्वारा जुड़ जाए पिता परमेश्वर। आज जो तेरा बैप्टिज्म लेकर भी पिता परमेश्वर जो प्रार्थना दुआ से दूर रहते पिता परमेश्वर, आज उन लोगों से बातचीत करे खुदा पिता परमेश्वर, वो भी तेरे सामने बैठने वाले हो जाए पिता, और तेरे भवन और प्रार्थना में बैठने वाले हो जाए खुदा यीशु के नाम से। यस लॉर्ड हालेलुया। आज हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। आज पिता परमेश्वर जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये बीमार भी हो जाते हैं, ये पिता परमेश्वर हम नहीं समझ पाते पिता, ये तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर, इनका पेट तेरे सर्वक भंडार से भरे पिता परमेश्वर, और इनका इलाज करने के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाए, इनकी मदद करने के लिए बहुत से हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते इनको तेरी बेदी पर लाते पिता परमेश्वर। आज जितने भी जीना पशु पक्षी हैं पिता, ये सब तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर, इनकी हेल्प कर पिता परमेश्वर, तेरे सर्वक भंडार से इनका पेट भरे खुदा, और कोई भी इनको मारे या भगाए ना, जैसे इनके पिता परमेश्वर इनके साथ अत्याचार करते, मकान बना के पिता परमेश्वर लोग अपने आप को घमंडी समझते पिता परमेश्वर, और इनको बैठने तक नहीं देते पिता। ऐसे लोगों को भी पिता आज हम क्षमा करते पिता। आज वो लोगों के मन से बातचीत करे, रोज सागर ना करे खुदा, हम धन्यवाद करते। यस लॉर्ड हालेलुया। हम घटे तू बड़े। आज जितने भी जुड़े सबको भर दे आशीष और अभिषेक से पिता परमेश्वर। स्वर्ग से आशीष की वर्षा कर दे, अपना मुख का प्रकाश हम सब पे चमका पिता परमेश्वर। तू सब कुछ करने के योग्य परमेश्वर है पिता परमेश्वर, तू दयावान परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर है। आज हम सब पे दया कर पिता परमेश्वर। आज हमारे जो भी हमारी कमी घटी है, जो भी हमारी परेशानियाँ जो भी हो, तू जानता पिता परमेश्वर। आज हर काम हमारे ये सुरामीन में पूरे हो, हम धन्यवाद करते हैं। आज हम सब गवाहियों से भर जाएं पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता। आज हम अपने दिल्ली वाले घर को भी तेरे हाथों में सौंपते, उसके चारों ओर लोग का बाड़ा बांधते, छत से जीने तक पिता परमेश्वर। हमने उस मकान को किराए पे दिया था पिता, जितने दिनों से किराएदार है पिता परमेश्वर, और बुरी इच्छा से वो पिता परमेश्वर उसे हड़पना चाहता, लेकिन उसकी कोई इच्छा पूरी ना हो खुदा। आज उस मकान में तेरी मौजूदगी हमेशा रहे, तेरे अंजल तेरे स्वर्गदूत मकान की रक्षा करे पिता। आज पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर मकान की हर चीज़ की तू रक्षा करना पिता परमेश्वर, और जैसे वो आया था वैसे वो जाए खुदा में हमारा मकान खाली करे पिता परमेश्वर। आज तेरी वेदी पर रखते अपनी प्रार्थनाओं को, जो भी उस पर करा धरा या जादू टोना हुआ, अगर उसने कुछ किया तो पिता परमेश्वर आज तेरा लहू लगाते उस मकान पे पिता, हर चीज़ पे पिता परमेश्वर, और उसके करे धरे को खंडित करते, नगर उनके आग में जला देते पिता परमेश्वर। आज से वो मकान खाली हो गया, तेरा धन्यवाद करते। जो भी हमने केस किया पिता परमेश्वर, जितने भी वकील जज जो भी है उसमें पिता परमेश्वर, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हमारा न्याय तेरे सामने और सच्चाई से हो पिता परमेश्वर। हम जानते पिता परमेश्वर वो मकान तूने दिया तेरे बेटा बेटियों का खुदा, वो गलत रहता उसमें पिता परमेश्वर, और बुरी इच्छा से रहता पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर मकान खाली हो और हम उसमें आराधना प्रार्थना करने पाए, रहने पाए पिता। आज तेरी आत्मा के द्वारा तेरे हाथों में सौंपते उस मकान को खुदा, और हम पिता परमेश्वर कलीसिया में गवाही देने वाले हो जाए पिता। जल्द से जल्द हमारा फैसला और हमारा रिजल्ट तेरे सामने हो सच्चाई से खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हमने जो भी मांगा तूने पहले ही सब कुछ दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज अपनी गवर्नमेंट के लिए दुआ करते, चाहे कोई भी किसी स्टेट की भी हो, चाहे कहीं की भी हो पिता परमेश्वर। हर गवर्नमेंट के लिए हम दुआ करते पिता, वो कोई भी ऐसी बात ना कहे पिता, कोई भी ऐसा बिल पास ना किए जो जनता में मतभेद या लड़ाई झगड़े हो आपस में पिता परमेश्वर, और जो भी करे जनता के हित में करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम इस मकान के लिए भी दुआ करते पिता परमेश्वर। इस मकान के चारों ओर लोग का बाड़ा बांध
बांधते, और भी जो मकान हमारे उसके लिए भी हम दुआ करते पिता परमेश्वर, उसके विचारों लोग का बड़ा बांधते पिता, मकानों में उद्योग का चौकर पिता परमेश्वर बरकतों से भर दे, आशीष से। आज जितने भी बहन भाई जुड़े इनके सबके घरों पर तेरा लहू लगाते पिता परमेश्वर, और पवित्र लोग की जय बोलते, उनमें बरकतों से भरना, आशीषों से भरना पिता। आज ये सब कहने वाले हो, आज की प्रार्थना हमारे लिए बेस्ट है पिता परमेश्वर। आज इनके रास्तों को खोल दिया तूने, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर प्रार्थना में जो भी मांगा तूने सब कुछ दे दिया, तेरा धन्यवाद करते। प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके बेटे अपने उद्धार करते इसके नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सभी को फिर से एक बार प्रभु की बरकत और दया मिलती रहे, प्रेज लॉर्ड। और चलिए ये समय होगा कि हम परमेश्वर के कलाम से दो बातें करें और प्रभु के वचन से सुनने और समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन हम लोगों से क्या बात करता है। अक्सर होता क्या है, हम लोग जब आराधना करते हैं बहुत खुश होते हैं, हमें लगता है आत्मिकता हमारे जीवन में आ रही है, और होता भी है, परमेश्वर की आत्मिकता ऐसे में हमारे जीवन में आती है। और जब समय आता है प्रार्थना करने का, हम अपनी दिल की सारी बातें प्रभु की ओर कर देते हैं, और ये भी हमारे को अच्छा लगता है। कई बार परमेश्वर का प्रकाशन भी मिलता है, परमेश्वर से बात करने का मौका मिलता है, और बहुत बार होता है ऐसा। लेकिन सबसे उत्तम भाग अगर कुछ है ना, वो है वचन का। और परमेश्वर का वचन, यूहन्ना की किताब अगर आप ये पहले अध्याय का पहला पद से पढ़ेंगे, या पूरी बाइबल में से अगर आप जहाँ भी पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपने नाम से भी कहीं ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है, ऐसा लिखा है। और यही वचन के समय में आने के बाद हम लोग लाइटली लेने लगते हैं। हम सोचते हैं अब ठीक है, वचन का समय आ गया, अब हम चलते हैं, प्रार्थना दुआ तो हो ही गई, ठीक है हम यही करने आए थे। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वचन बीज के समान होता है जो इस धरती में जाता है और फलवंत होता है, और वचन के द्वारा ही बरकत आती है, वचन के द्वारा ही आशीष मिलती है, छुटकारा मिलता है। लेकिन हम उसी वचन को बहुत लाइटली छोड़ देते हैं। चलिए समय होगा भजन संहिता 9 अध्याय उसका पहले पद से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ सैम चैप्टर 9 वर्स 1। और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, हे ये यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पर पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। किसका नाम? यहाँ पे बात हो रही है जो परमेश्वर को मानते हैं, उनके शत्रुओं को परमेश्वर मिटा देता है और हमेशा की तरीके से ख़त्म कर देता है, और वो अब मारे मारे फिरता है। और उनके बारे में यहाँ पे भजनकार लिखता है। यहाँ पे फिर आगे लिखा है, शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन से विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उसको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख। जो मेरे बैरी हैं मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटक के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा है, उसी में वे आप ही गिर पड़ेंगे। जो जाल उन्होंने लगाया, उसमें उन्हीं का पांव फंसेगा। यहोवा ने अपने को प्रकट किया है, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस गया जाता है।
दुष्ट अंधलोक में लौट जाएंगे अर्थात तथा वे सब जाति भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंतकाल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए टूटी नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मुझ मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। ये प्रभु की ये वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो, बरकत हो। अभी यहाँ पे शुरुआत हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा से होती है, धन्यवाद से होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं एक दुख आपको इस वचन में दिखेगा। एक दाऊद का जो राजा है इजराइल का दूसरा, वो राजमहल में बैठ के ये परमेश्वर से प्रार्थना ही करता था, भजन गाता था, परमेश्वर की महिमा करता था। सोचो एक राजा जिसके पास पूरी प्रजा है। एक पहले के राजा सोशल मीडिया पे नहीं बैठे होते थे, आजकल तो बड़े बड़े नेता मंत्री संतरी जो भी हैं वो सारे सोशल मीडिया पे बैठ के अपने समय खराब कर रहे होते हैं, 10 तरीके की शोबाजियाँ कर रहे होते हैं। आज अगर कोई पूजा पाठ में भी जाता है तो वहाँ पे बैठ के वो लोग अपने क्या करते हैं, फ़ोटो ही खिंचवाते हैं हाथ जोड़ते हुए, और तमाम ये आस्था की चीज़ें तक लोग आज सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे सेक्रेटरी ने खींची या कुछ किसी ने भी। अंदर आप सोचो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चिस में, ऐसी प्लेस में जहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है, वीडियो बनाना मना है, वहाँ सरकारें खुद खुलेआम वीडियो और सोशल मीडिया पे तमाम बॉलीवुड एक्टर। अभी मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक की फ़ोटो देखी जो साध्वी बनी है, अंदर जाकर वो कहीं पूजा पाठ करने गई हैं और वो तुरंत अपने फ़ोटो वीडियो वो डाल रहे हैं। तो यही सब चीज़ें आज सोशल मीडिया का टाइम है, लेकिन पहले के समय में ये नहीं होता था। पहले के समय में सोशल मीडिया नहीं था, 2015 के बाद एक्टिव हुआ है सोशल मीडिया कहीं ज़्यादा। इससे पहले लोग अपनी गली मोहल्ले, अपने नगर, अपने घर, तमाम ज़िला और तमाम अपने राज्यों में ध्यान लगाते थे। उस समय की ये बात है जब दाऊद परमेश्वर में मन लगा रहे। उस समय कोई मतलब कनेक्शन नहीं होता था दूर दूर तक। सोचो आज हम लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं, तब इतना ज़्यादा हमारे को स्ट्रगल करना पड़ता है, एक दूसरे से बात भी होती रहती है, तब भी हमारे काम इतने पेंडिंग में रहते हैं, इतना हमारे लिए स्ट्रेसफुल रहता है। लेकिन उस समय के में जब कोई साधन नहीं था, ऐसा एक राजा बैठा हुआ है। अब मेरी बात समझ रहे हो कहाँ मैंने आपको सर्कुलेट करा है। एक राजा बैठा हुआ है अपने महल में, जो उस समय प्रभु पर ध्यान दे रहा है, जिस समय कुछ उसके पास फैसिलिटी नहीं है। उस समय का वो दाऊद, उस समय के वो राजा प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उस समय गीत गा रहे हैं, उस समय परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज के समय में वो बहुत आसानी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। इतना आसान है कि सब चीज़ें आपके फ़ोन पे है, आप घर बैठे बिजनेस चला सकते हैं, आप घर बैठे फ़ोन से तमाम तरीके के, आज वर्क टू होम बहुत से लोग कर रहे हैं, घर बैठे चीज़ें कर रहे हैं, AI का ज़माना आ चुका है। इसके बावजूद भी लोग प्रभु के लिए समय नहीं निकालते, इसके बावजूद भी उनके पास टाइम नहीं है परमेश्वर की महिमा करने का, प्रभु की चर्चा करने का, प्रभु की बात करने का। लेकिन आज से इतने साल पहले के लोग जिनके पास ना बाइक होती थी, ना गाड़ियाँ, ना इंटरनेट, ना टीवी, ना फ्रिज, ना कुछ, हर चीज़ उनको इन्हीं सब चीज़ों से करनी पड़ती थी। इंसानी है हर चीज़ें। हमने मैकेनिज्म पे तो हम बहुत समय बाद धीरे धीरे कन्वर्ट हुए हैं। उस समय में तो लाइट भी नहीं होती थी, लेकिन वो लोग ये सब स्ट्रगल को करते हुए, पानी भी उनको मोटर चलाया और नहीं मिल जाता था, उनको पानी भी भरवाना पड़ता था या भरना पड़ता था। ये सब करते हुए वो लोग जिनके बारे में आज हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये कैरेक्टर्स, ये सारे वो लोग हैं जो लोग तब काम करते थे प्रभु के, तब परमेश्वर की महिमा करते थे, तब इतना मीलों ये चल के जाते थे। उस समय में भी ये प्रभु के शुक्रगुजार थे, धन्यवाद करते थे। आज सब कुछ हमारे पास है, आज हर तरीके की फैसिलिटी हमारे पास है, उसके बाद भी हमारी कंप्लेंटें हैं प्रभु से, उसके बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं हैं, उसके बाद भी हम परेशान महसूस करते हैं। क्योंकि जितनी बरकत परमेश्वर हमें दे रहा है, उतना ही शायद हम बड़बड़ भी कर रहे हैं, उतना ही शायद हम कंप्लेंट कर रहे हैं, उतना ही शायद हम प्रभु से दूर भी हैं। जितना प्रभु हमारे संग साथ आने को तैयार है, उस समय के लोगों के पास प्रभु खुद नहीं जाते थे, ना बात करते थे, बहुत दुर्लभ होता था। उस समय परमेश्वर अपने लोग को बोलते थे, अपने नबी को, भविष्यवक्ताओं को, जो नबूवत करते थे और भविष्यवाणियाँ करते थे, जो प्रभु के दास समझे जाते थे और दास थे, उनको प्रभु कहता था जा फलाना व्यक्ति के पास और ये वचन जाके बोल।
हाँ, वो लोग निकलते थे, उनको भी समय लगता था आने में जाने में, 10 तरीके से संघर्ष उनके रास्तों में होते थे। जब बाइबल आप पढ़ोगे पुराने नियम में आपको समझ आएगा, नए नियम में जब पढ़ोगे आपको समझ आएगा। एक खोजा जा रहा है और रथ के ऊपर यशाया की किताब पढ़ रहा है, और वहीं पे ही जब फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति उस रथ के पीछे भागता है, परमेश्वर ने अगुवाई करी, वो जाके उस रथ पे बैठ जाता है और खोजे से पूछता है, जो तू पढ़ रहा है क्या तू इसे समझता है? वो कहता है मुझे कोई समझाने वाला है ही नहीं। लेकिन फिर भी खोजे का विश्वास था, वो फिर भी पढ़ रहा था। आप खुद सोचो, उस समय के लोग इसलिए महान कहलाते हैं, और आज के समय के लोग ज़्यादातर आपको पता है क्या कहलाते हैं। आज कितनी बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठ गए हैं, फिर भी उनके बाद भी उनका वो दिमाग नहीं है जो पहले के समय के लोगों में था। क्योंकि पहले के लोगों के पास साधन नहीं थे, विकल्प नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके विश्वास मजबूत थे, फिर भी उनके हौसले मजबूत थे, फिर भी वो अपने आप में खुश रहते थे। वो सब चीज़ें सोचो तब से लेकर अब कितना बदल चुका है। इसलिए वो पहले के जीते भी बहुत थे, और पहले के अच्छे उसमें मतलब विश्वास की कुश्तियां लड़ते थे, विश्वास के काम करते थे। लेकिन आज के समय में बड़ी बड़ी सभाओं में जाके लोग पता है क्या देखते हैं? म्यूजिक सिस्टम अच्छा नहीं आ रहा है कानों में। वीडियोस में भी ये देखते हैं कि कैमरे की क्वालिटी क्या है, या आवाज़ सही से है नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे हैं, नहीं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। आज चर्च वर्च में सबसे पहले जाके देखते हैं वहाँ का इंटीरियर कैसा है, क्या वहाँ बैठने वाली कुर्सियाँ हैं, और कुर्सियाँ भी हैं तो क्या नरम गद्देदार हैं। उसके बाद क्या बोलने वाले अच्छे से लुभाऊ बातें बोल रहे हैं, क्या उनके मन की बातें बोल रहे हैं, क्या उनको सिर्फ आशीष आशीष बोल रहे हैं। जहाँ बात आती है आज्ञा की, जहाँ बात आती है कुछ करने की, जहाँ बात आती है परमेश्वर के कलाम की, जहाँ बात आती है प्रभु के राज्य की, जहाँ बात आती है परमेश्वर की, वहाँ लोग हट जाते हैं। वहाँ से उठ के मैंने कलीसिया से लोगों को जाते देखा है। और कलीसिया ही नहीं, क्रूसेड, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़ी मीटिंगों से मैंने पास्टर्स तक को उठ के जाते देखा है। कई लोग आते थे मेरे सामने मीटिंग में, सिर्फ उनकी एक पोजीशन थी, उनको एक वो गीत गाना था, उनकी पूरी टीम चर्च की गीत गाने वाली है, वो उस तक वेट कर रहे हैं, खूब हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चल रहा है। जैसे ही उनकी टीम ने परफॉर्म करा वो चले गए उठ के। तो ये एक वीआईपी एंट्री लेना और वीआईपी एक तरीके से चले जाना आज आम बात है। आज हो सकता है आप भी उनमें से हो सकता है मैं भी उनमें से हूँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें उनमें ही नहीं रहना, हमें सुधार करना है। यही तो परमेश्वर का राज्य है, यही तो परमेश्वर का काम है कि हमें अंश दर अंश बदलते रहना है। हम बदल रहे हैं, लेकिन किस में? संसारिकता में। हम आज अगर पूरे दिन की बात करें, क्या प्रभु की महिमा आपने, परमेश्वर की आराधना आपने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करी? क्या आपने आधा घंटा भी परमेश्वर के साथ समय बिताया सुबह से? आप खुद सोचो, आज हम कहाँ बैठे हैं? पूरा दिन हम निकाल देते हैं रास्ते में आते हुए, क्या प्रभु की बातें थी हमारे दिमाग में? क्या चलते हुए, क्या खाना खाते हुए, तमाम तरीके की एक्टिविटी करते हुए? मैं ये नहीं कहता काम काज छोड़ो और प्रभु की आराधना में लग जाओ, लेकिन प्रभु के कामों को मतलब करना अपने कामों के साथ। और ये प्रार्थना में तो हम लोग जुड़ते ही हैं, कभी यहाँ पे अपने 200, कभी 500, कभी अपने 50, कभी 200, कभी 10। तो हमेशा अलग अलग वो रहता है। पहले के लोग जुड़ते थे उनको, अब मैंने फेसबुक वालों की कल बात बताई थी, हमारी एक बड़ी फैमिली ये बोल के कि जी आप फेसबुक पे आराधना करोगे तो हम जुड़ेंगे, और यूट्यूब पे करोगे तो नहीं जुड़ेंगे। आज वो यूट्यूब पे नहीं जुड़ते, कुछ भूले भटके कभी कभार आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, ये तरीका है। अगर हम फेसबुक पे करें तो पूरा टाइम उनके मैसेज मिलेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और ये सब चीज़ें। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म चेंज, आराधना खत्म। और जैसे ही, मैं ये नहीं कह रहा वो कहीं नहीं जाते, वो ढूंढते हैं फिर से इधर उधर कहीं आराधना हो रही है क्या। और बहुत से वो भी नहीं करते, बहुत से कहते हैं चलो अच्छा टाइम हमारा बच गया, क्योंकि उनको प्रभु के साथ समय बिताना समय खराब लगता है। और उन्हीं को ही नहीं, आज बहुत से लोगों में से हम और आप भी हो सकते हैं। इसलिए हम अपसी से ही अपने कर्मों को सुधारें, क्योंकि न्याय हम सब का होगा, हमें पता है। और परमेश्वर के दास का जो हम बात कर रहे थे कि भवन में बैठ के उसने समय दिया प्रभु को, और इसलिए शायद आज भी हम उसका नाम ले रहे हैं। हमेशा हम बाइबल कैरेक्टर्स पे बात करते हैं, कुछ अच्छे में कुछ बुरे में। अब बुरे में कौन कौन है ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना, और अच्छे में कौन कौन है ये भी बताना, क्योंकि इससे पता रहेगा कि आप लोग कितने बाइबल पढ़ रहे हैं, कितना आपको पता है। तो अभी से ही हम अपने प्रभु की ओर हो जाएं, तमाम नेगेटिविटी से हटते हुए, और परमेश्वर के कामों को करने लगे। चलिए कल शाम को मिलेंगे फिर। धन्यवाद प्रार्थना करते हुए। जय मसीह की।